साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने संजय राउत को करारा जवाब दिया है। जवाब उस बात का दिया है जिसमें संजय राउत ने लिखा था कि इंसान और पतंग ज्यादा उड़े तो समझ लेना चाहिए कि वो कटने वाला है। ये लाइन संजय राउत ने प्रियंका चतुर्वेदी के लिए लिखी थी। अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद के लिए तंज कसते हुए लिखी थी, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी को केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल किया था और आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज करने के लिए उनको शामिल किया गया था। लेकिन संजय राउत को उनकी ये उपलब्धि कांटे की तरह चुभ गई और संजय राउत ने सोशल मीडिया साइट पर प्रियंका चतुर्वेदी के खिलाफ अनाप शनाप लिख दिया। अब प्रियंका चतुर्वेदी खुद सामने आई है और उन्होंने संजय राउत को ऐसा करारा जवाब दिया है जिसके बाद तो संजय राउत की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी है। और खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी से इस्तीफा भी दे सकती है। वो इस कदर नाराज हैं। तो आपको पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पाकिस्तान की तरफ से गंदी हरकतों को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। सांसदों और अन्य वरिष्ठ जानकारों की टीम संयुक्त अरब अमीरात, रूस और जापान पहुंच चुकी है और अन्य टीमें भी अलग अलग देश जाने की तैयारी कर रही है। अब इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी अचानक से चर्चा में आ गयी, क्योंकि उन्हें भी इसी डेलीगेशन में शामिल किया गया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के साथ प्रियंका चतुर्वेदी को भी डेलीगेशन में शामिल किया है, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की पार्टी से नाता रखती है। इसीलिए संजय राउत को ये बात बुरी तरह खटक रही है कि उन्हें नहीं चुना गया, जबकि प्रियंका चतुर्वेदी को इस डेलीगेशन के लिए चुना गया है। और संजय राउत ने अपनी इसी भड़ास को सोशल मीडिया साइट पर भी निकाला था और लिखा था कि इंसान और पतंग ज्यादा उड़े तो समझ लेना चाहिए कि वो कटने वाला है। अब संजय राउत ने यहाँ पर नाम तो नहीं लिखा, लेकिन जानकारों की माने तो संजय राउत का यहाँ पर ये तंज सीधे सीधे प्रियंका चतुर्वेदी के लिए ही था। और अब प्रियंका चतुर्वेदी खुद सामने आई है और उन्होंने संजय राउत को कड़ा जवाब दिया है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पहले तो डेलीगेशन के मुद्दे पर बात की और कहा कि इस आउटरीच का उद्देश्य ये दिखाना है कि हम विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट है। ये भारत की आवाज है, हमारी आवाज एक साथ आ रही है, चाहे हम विपक्ष से हो या सत्ताधारी पार्टी से। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ पिछले 3 दशकों से हम वही सब झेलते आ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी गंदी हरकतों को बढ़ावा दे रहा है, उन्हें बढ़ावा दे रहा है, जो वैश्विक स्तर पर जाकर आतंकी हमले करते हैं। जब तक पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता तब तक हर देश असुरक्षित है और भारत की सुरक्षा के लिए ही सारे डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर अपनी बात रख रहे हैं, अपना मुद्दा सबके सामने क्लियर कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। अब इसी बीच मीडिया कर्मियों ने प्रियंका चतुर्वेदी से संजय राउत पर भी सवाल कर लिया। तो इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि देखिए, अभी फिलहाल मुझे जिस मुद्दे के लिए चुना गया है मैं उस पर ही बात करूंगी। फालतू की बातों का वक्त नहीं है, क्योंकि हाल ही में हमारा देश जिन स्थितियों से गुजरा है उन स्थितियों में ऐसी मामूली राजनीति करने वालों की कोई जगह नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ हमारे देश का नहीं, पूरे विश्व का है, वैश्विक स्तर का है। इसीलिए छोटी मोटी ओछी राजनीति करने वालों पर मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तो यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ साफ संजय राउत को छोटी मोटी और ओछी राजनीति करने वाला करार दे दिया, अपनी ही पार्टी के सांसद को करारा जवाब दे दिया। अब खबरें तो ये भी आ रही है कि प्रियंका चतुर्वेदी संजय राउत के इस तंज कसने वाले अंदाज से बेहद खफा है, बहुत ज्यादा गुस्से में है और पिछले 48 घंटों में उन्होंने अपनी पार्टी से किसी भी तरह का संपर्क नहीं किया है। उद्धव ठाकरे की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी को लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी ने अभी तक किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि संजय राउत ने जिस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी का अपमान किया वो प्रियंका चतुर्वेदी को बिल्कुल भी रास नहीं आया और हो सकता है कि प्रियंका चतुर्वेदी अपनी इज्जत के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पार्टी से इस्तीफा भी दे दे, शिवसेना यूबीटी से इस्तीफा भी दे दे। और अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा और इसकी वजह होंगे सिर्फ और सिर्फ संजय राउत, जिन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी के खिलाफ सोशल मीडिया साइट पर वो पोस्ट की थी और प्रियंका चतुर्वेदी की बेइज्जती करने की कोशिश की थी। अब प्रियंका चतुर्वेदी
सामने आई है। उन्होंने संजय राउत को ओछी राजनीति करने वाला करार दिया है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या वाकई में संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए गले की घंटी बनते जा रहे हैं? क्या संजय राउत की वजह से बड़े बड़े नेता, बड़े और वफादार नेता उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ते जा रहे हैं? और क्या अब प्रियंका चतुर्वेदी भी शिवसेना यूबीटी से टाटा बाय बाय कर देंगी? तो आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो हैरानी सबको उस वक्त हुई जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की खूब प्रशंसा की, और ये प्रशंसा अजित पवार ने भारी भीड़ के सामने की। अजित पवार ने अपने पूरे भाषण में कई बार चाचा शरद पवार का नाम लिया और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। यानी कि महाराष्ट्र सरकार में रहते हुए अजित पवार सिर्फ शरद पवार की तारीफों के पुल बांधते रहे, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम के बारे में उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दरअसल अजित पवार एक सभा में महिलाओं के आरक्षण विधेयक को लेकर बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि उनके चाचा शरद पवार ने महिलाओं के आरक्षण विधेयक को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब कोई भी विधेयक को पारित करने के लिए सरकार की अहम भूमिका होती है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बहुत अहम भूमिका होती है, लेकिन अजित पवार ने यहाँ पर एक बार भी महिलाओं के आरक्षण विधेयक को लेकर ना तो देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया और न ही एकनाथ शिंदे का। यहाँ पर अजित पवार सिर्फ और सिर्फ शरद पवार की तारीफों के पुल बांधते रहे। अजित पवार ने यहाँ पर बताया कि इस विधेयक के स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है और उस समय शरद पवार खुद मुख्यमंत्री थे और शरद पवार ने इस पूरे विधेयक को लेकर बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और अब इसी विधेयक को इस सरकार में भी लागू किया जाएगा ताकि महिलाओं को आरक्षण मिल सके। दरअसल अजित पवार पुणे के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उस समय उन्होंने कहा कि जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे और विधायक के तौर पर मेरा पहला कार्यकाल था, उन्होंने कहा कि सदन को तब तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए था तब तक कि विधेयक पारित नहीं हो जाता। और इन्हीं बातों को अजित पवार ने भारी जनता के सामने बताया और बताया कि कैसे महिला आरक्षण विधेयक के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए शरद पवार ने सदन को तब तक चलने दिया था कि जब तक विधेयक पारित न हो जाए। यहाँ आपको बता दें, जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त अजित पवार पहली बार विधायक बनकर सदन में पहुँचे थे। अब अजित पवार का ये बयान राकपा की दोनों गुट के बीच में सुलह की राजनीति को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। यहाँ आपको बता दें, जुलाई 2023 में अजित पवार तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। शरद पवार का अलग गुट हो गया था और अजित पवार का अलग गुट हो गया था। चुनाव आयोग ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को राकपा नाम और घड़ी का चुनाव चिन्ह दे दिया था, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को शरद चंद्र पवार नाम दिया गया। दोनों गुटों ने मेल मिलाप की बातों को अटकलबाजी भी बताया, लेकिन अब अजित पवार ने डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए खुलकर शरद पवार की तारीफ की और महिला विधेयक को लेकर शरद पवार की खूब ज्यादा प्रशंसा की है। लेकिन यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का एक बार भी नाम नहीं लिया गया है। अब रिपोर्ट्स में जो दावा किया गया है उसके मुताबिक अब अजित पवार को लगने लगा है कि वो शरद पवार के बिना अधूरे हैं। शरद पवार के दिमाग के बिना उनकी राजनीतिक सोच समझ बहुत छोटी है, इसीलिए वो शरद पवार को किसी न किसी दरवाजे से महाराष्ट्र सरकार में एंट्री दिलाना चाहते हैं और इसीलिए अजित पवार अब जहां भी जा रहे हैं वहां शरद पवार की खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं, जिसके पीछे की बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि अजित पवार कहीं न कहीं अब शरद पवार के साथ आना चाहते हैं और शरद पवार को अपने साथ सरकार में मिलाना चाहते हैं। तो आपका अजित पवार के इस रवैये पर क्या कहना है? क्या अजित पवार डिप्टी सीएम रहते हुए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को धोखा दे रहे हैं? आखिर अचानक अजित पवार का चाचा शरद पवार के लिए ये प्यार क्यों उमड़ कर आ रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।